कहते हो कि आप मेरे खिलाफ खड़े होकर तो देखिए, मैं आपको ताकतवर होने का आपका जो भूत है ना उसको उतारना दूं तो कहना। आप ये बात उनसे सीधा सीधा कह। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है इस समय पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की थॉट प्रोसेस चल रही है सभी के मन में आपको लेकर के, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी पर्सन जिसके भी बारे में यहाँ आपको संदेश देना चाहते हैं यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर आ गया है द नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, और जिसको जल्दी वो थोड़ा कार्ड हम शफल कर चुके हो तब आप देखिएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, अब यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ वॉन्स का कार्ड। ठीक है, अरे 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 बहुत कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड। एंड हियर इज द नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो सभी राशियां यहाँ पर हैं। यहाँ जो कार्ड है वो है टेम्परेंस का, यहाँ जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स का, यहाँ जो कार्ड है वो है लवर्स का। तो जैसे बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार होता है ना, वो इंतज़ार, वो चीज़ें, वो बातें, वो एटीट्यूड जिसके दम पर अब तक लोग आपको डरा रहे होंगे, धमका रहे होंगे, एक ऐसा सिचुएशन, ऐसी चीज़ें वो आपने अभी आपके बारे में लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके विरोधी सोचते होंगे कि वो आपको आसानी से झुका देंगे, लेकिन आपका अंदाज़ा बहुत ही डिफरेंट है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि आपके भीतर कितनी ताकत छुपी हुई है। ये कार्ड इसी छुपी हुई ताकत को बता रहा है कि जो पहले लोग आपके बारे में सोचते थे वो अब आपके बारे में डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि पहले आपको लोग डराने में, धमकाने में हमेशा ऐसे करते थे कि आप बात ना कर पाएँ, आप चुप रहें, आप सरेंडर कर दें, आप एकदम से, आपकी इच्छा शक्ति, आपके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है और आप क्योंकि कुछ समझ नहीं पाते थे तो आप वैसे ही रहते थे। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे समय ऐसा हो चुका है कि आपकी इच्छा शक्ति बदल चुकी, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि जो सामने वाले इंसान है ना, अगर ये कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, तो इनकी आंखों में आंखें डालो और ये भाग जाएंगे कुई कुई करते हुए। बस आप ये बात समझ चुके हो और आपने इनका सामना करना, क्योंकि जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना शुरू करते हो ना तो वो धूम दबा के भाग जाते हैं। तो ये जो पर्सन, जितने भी आपके विरोधी हैं, वो बिल्कुल डेफिनेटली आपके इस इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को देख करके हताश और निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप दिखावा पसंद इंसान नहीं हो, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो दूसरों की पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो दूसरों को के खिलाफ खड़े हो जाते हो। ऐसे इंसान आप कभी थे भी नहीं और कभी हो भी नहीं। तो ऐसा हुआ है कि आपके जो सच्चे लोग हैं, जो आपके साथ सच्चे लोग जुड़े हैं, जिनके साथ आप प्यार से जुड़े हुए हो, ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के ने आपको चुना हुआ है और आप अपने जैसे धीरे धीरे ना पावरफुल हो गए हो। जैसे जैसे आप अच्छे लोगों के साथ रहे हो ना, या थोड़ा सा आपको वक्त मिला है, आप अपने अंदर झांकने का वक्त मिला है, जब आपने अपने आप को पॉजिटिव पाया है, तब आपने ये पाया कि आप ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप ज़्यादा अच्छा फील करते हो, आप ज़्यादा महत्वपूर्ण फील करते हो अपने लिए। ऐसा आपको लगता है, ना केवल ये लगता है बल्कि आप ऐसा भी फील करते हो कि आप किसी भी तरीके से अब किसी के सामने निराश हताश नहीं हो सकते। पहले आपको लगता था वैलिडिटी मिलना चाहिए, पहले ऐसा हो सकता है आप सोचते हो कि लोग आएँ, लोग आपको वैलिडिटी दें, लोग पहचानें, लोग आपके कामों को समझें। फिर आपको महसूस हुआ कि आप ऐसे वीक पर्सन नहीं हैं, आपको किसी ऑडियंस की आवश्यकता नहीं है। आप वो हैं जो अपने काम पर भरोसा करते हो, आप वो इंसान हैं जो आप अपने ऊपर भरोसा करते हो। तो ऐसे इंसान को किसी आवश्यकता नहीं होती है। तो डेफिनेटली जो लोग अब तक आपके ऊपर हुकूमत कर रहे थे वो आपके नीचे दबे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये कार्ड आपके सामने बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि आपके आसपास के लोग
वो लोग, ये उन लोगों को दिखा रहा है जो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ खड़े थे। वे अपनी ताकत का घमंड दिखा रहे थे आपको। एक समय ऐसा था कि कुछ लोग आपके पीठ पीछे खड़े होकर आपको बाउंड्रीज में घेर करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, अपनी ताकत का घमंड दिखाया करते थे। वो ये सोचते थे कि आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगे, एक बाउंड्री है उससे बाहर नहीं आ पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, परेशान होगे। लेकिन उनको ये बात का अंदाज़ा नहीं था कि कभी आपको अपनी शक्तियों का पता चल जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आप ये फील करोगे यार नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो ये मुझे फील कराना चाहते, बल्कि मैं वो इंसान हूँ जो मैं हूँ। ठीक है ना? आप वो इंसान नहीं है कि जो दूसरों को के डर के मारे डर जाओ। और डेफिनेटली आप अपने अंदर वो शक्ति रखते हो, धीरे धीरे ही सही आपने अपनी वो शक्ति को पा लिया है। ठीक है, आपके विरोधी चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको ये कार्ड बता रहा है कि जैसे ही आपने उनके सामने डटकर खड़े हुए, आप जैसे आप उनके सामने डटकर खड़े हुए, उनका सारा घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया और ऐसे ही ढह जाएगा आगे भी। क्योंकि ये कार्ड सीधे सीधा बता रहा है कि आप उनसे सीधे सीधे ये बात पूछ सकते हो, आप उन्हें सीधे सीधे चुनौती दे सकते हो, आप सीधे सीधे उनसे ये बात बोल सकते हो कि अगर ये पर्सन जो आपको इस तरह की परेशानियों में डालने वाले पर्सन थे, जो आपको हमेशा अंधेशाहों में डालने वाले थे, जो अपनी घमंड और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने वाले इंसान थे, अभी वो आप उनसे डरने वालों में से नहीं हो। आप उनसे इसलिए डरने वाले नहीं हो क्योंकि आपने डिफरेंट तरीके की ताकत को अपनी पहचाना, इनर वॉइस को सुना है, इनर वॉइस को आपने अपनी इनर वॉइस को पहचाना, इनर वॉइस को समझा है। इसीलिए आप उनको सीधा सीधा कहते हो कि आप मेरे खिलाफ खड़े होकर तो देखिए, मैं आपको ताकतवर होने का आपका जो भूत है ना उसको उतारना दूं तो कहना। आप ये बात उनसे सीधा सीधा कहते हो और ये बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति से ये कहते हो ना कि मैं तुम्हारे ताकतवर होने का जो तुम्हें भूत सवार है ना वो मैं उतारना दूं तो कहना। तुमको जो तुम मेरे खिलाफ खड़े हो, तुम जो मेरे हिसाब से तुम जो मुझको मैं बेवकूफ़ समझ रहे हो वो तुम्हारी गलती है और तुम्हें तुम्हारी ताकत का भूत उतार दूंगा। तुम जितना मुझे भ्रमित कर रहे हो तुम खुद भ्रमित हो जाओगे, तुम अपने ही जाल में खुद फंस जाओगे। तुम खुद ही ये समझ जाओगे कि तुम क्या किससे टकरा रहे हो, तुम किससे टकरा रहे हो, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ये जो पर्सन है ना जो आपसे टकराने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ इनको समझ में आ जाएगी। इनको ये समझ में आ जाएगा कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, हौसलों की होती है, घमंड की नहीं होती है। ठीक है, और अब आपको किसी विरोधी का डर नहीं है, आप सच्चे हैं, आपके अंदर हौसले हैं, तो इसीलिए हमेशा जीत सच्चाई की ही होने वाली है। हौसले आपके अंदर है वो। अब ये जितना भी घमंड करते थे इनका कभी कोई जीत नहीं होगा, इनकी कोई जीत हो भी नहीं सकती, क्योंकि घमंडी का असर हमेशा नीचा होता है। घमंडी लोगों के मन में जो होता है ना बस दूसरों को डराने का होता है। ये आपको डराने का जो एक वो देखते थे सपना, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दमदार एटीट्यूड, आप बहुत ज़बरदस्ती ये चीज़ को समझ रहे हैं। आपका दमदार एटीट्यूड ही इनका डेफिनेटली इनको तहस नहस कर देगा, इनके थॉट्स को तहस नहस कर देगा। क्योंकि इनको मालूम है कि जिस तरीके से आप एक पर्सन की तरह हो, आप जिस तरह से इनको ये फील करा रहे हो कि इनका जो शक्तिशाली होने का भ्रम है, जो इनका ये भ्रम है, ये सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति इनको सामने नहीं खड़ सकता, तो ये तो इनका सिर्फ भ्रम है, ये टूटने में समय नहीं लगेगा। तो आप इनको यही समझा दो कि आपका ये जो भ्रम है ना, इसका ताकतवर होने का भूत जो है ना उतारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल बस वहीं करो जहाँ तक तुम कर सकते हो। और तुम्हारा जो इस तरह से एक लगता है कि तुमको सब कुछ कर सकते हो, तो वो सब कुछ कर देना, तुम्हें मैदान छोड़ के भागने पर मजबूर ना कर दिया तो कहना तुम, ऐसा आप उनसे कहते हो। इस तरीके की थॉट, इस तरीके की बातें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, सो एक चीज़ यहाँ पर पहले कहना चाहती हूँ, इसको पहले आप जरूर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कमेंट में जब हम ऐसी रीडिंग करते हैं तो वो उनको फेक लगती है। देखिए सीधी सी बात है, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ आपको लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी का कोई सिचुएशन है, तो डेफिनेटली कि वो पर्सन कहाँ मिलते हैं। अब थर्ड पार्टी होगी तो वो मिलते भी होंगे, ऐसे थोड़ा ना सपने में कोई रिश्ता बन गया और आपको सपना आ गया कि कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का कनेक्शन है या कोई भी कनेक्शन है। डेफिनेटली ये जो बातें आपको रीडिंग में सुनाई देती है ना वो सब होती हैं।
आप नहीं कर पा रहे हो कहीं कहीं, तो इसका मतलब ये नहीं, जो कमेंट लिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग आके इसको लिखते हैं कि इस तरह की बातें हैं, कहानियां हैं, तो बस ये उनके लिए है कि ये आपके लिए कहानी हो सकती है, क्योंकि आपको तो कलम उठानी भी नहीं आती है, अपनी कहानी लिखने की औकात नहीं है आपकी, इसलिए आपको हर बात कहानी लगती है। ऐसा कुछ है नहीं, हर बात कहानी नहीं होती और हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मिट्टी के शेरों शांत रहो, फालतू की बकवास मत लिखा करो कमेंट में। अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा करने की कोशिश मत करो, दैट्स इट। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और बने रही रीडिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।